हेलो दोस्तों, क्या आप कभी सोचे हैं कि फाइनेंस आखिर होता क्या है? क्या फाइनेंस का कोई फुल फॉर्म होता है और क्या फाइनेंस सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है? आज इस वीडियो में हम फाइनेंस का पूरी जानकारी जानने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले सच जान लीजिए कि फाइनेंस का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। फाइनेंस खुद एक पूरा शब्द है, पूर्ण शब्द है। इसका मतलब है पैसों का सही प्रबंध करना, मतलब मैनेजमेंट ऑफ मनी। हाँ, कई जगह फाइनेंस का छोटा लिखने का रहता है, जैसे FIN लिखते हैं, इस्तेमाल किया जाता है कहीं कहीं पर। अब फाइनेंस क्या क्या आता है उसको देख लीजिए। फाइनेंस में पहला आता है इनकम यानी कमाई, एक्सपेंसेस यानी खर्चा, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, लोन और बैंकिंग बजट, ये आ जाता है। अब फाइनेंस का मतलब समझिए, जब आप अपनी कमाई का खर्च, बचत और निवेश को सही तरीके से मैनेज करते हैं, वही फाइनेंस है। और सरल शब्द में पैसा का कमाना, पैसा बचाना, पैसा को बढ़ाना, मतलब निवेश करना, यही फाइनेंस की नॉलेज है। अब समझिए फाइनेंस के कितने प्रकार होते हैं। मेन पॉइंट में देखिए फाइनेंस के प्रकार। पर्सनल फाइनेंस, ये क्या होता है? यहाँ आपकी और मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है, जैसे सैलरी, खर्च, बचत, निवेश, FD, SIP, ओल्डर इसी में करते हैं। ठीक है, अगर आप हर महीने बजट बनाते हैं तो आप पर्सनल फाइनेंस कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं फाइनेंस का। ये हो गया। फिर आता है दूसरा, कॉरपोरेट फाइनेंस। जब कोई कंपनी अपने पैसे को मैनेज करती है, जैसे प्रॉफिट लॉस, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, ये बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस, है ना, अपने फाइनेंस को सही मैनेज करता है, वही होता है कॉर्पोरेट ऑफ फाइनेंस। फिर आता है तीसरा। तीसरा में क्या है? पब्लिक फाइनेंस। यह सरकार का फाइनेंस होता है। इसमें सरकार टैक्स से पैसे लेती है और देश के विकास में खर्च करती है, जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल आदि जो भी बनाते हैं। ठीक है, ये आ जाता है और इसका हिसाब किताब पब्लिक के, मतलब पब्लिक फाइनेंस का गवर्नमेंट के ही अंदर रहता है। ये पब्लिक फाइनेंस हो गया। फिर समझिए फाइनेंस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर फाइनेंस की समझ नहीं होगी आपको तो क्या होगा? पैसा आएगा और चला जाएगा, बचत नहीं हो पाएगी, भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, इमरजेंसी में पैसा नहीं बचा पाओगे, पैसा फालतू उड़ाओगे, बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है, और वहीं लेकिन अगर आपको फाइनेंस की समझ हो गई तो क्या क्या फ़ायदा रहेगा? आप कर्ज से बच सकते हैं, सही निवेश कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, और फाइनेंस और लोन का संबंध भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। जब ज़रूरत पड़ती है तो लोग लोन लेते हैं, है ना, लेकिन समझदारी यही है कि लोन सोच समझ कर लें, जैसे EMI, इंटरेस्ट रेट और इनकम के हिसाब से पैसा फैसला लेना चाहिए और पैसा लेना चाहिए। ठीक है, तो यही है दोस्तों, फाइनेंस का कोई मुश्किल विषय नहीं है। यह बस पैसों का सही तरीके से संभालना ही एक कला है और फाइनेंस है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो एक दिन फाइनेंशियली स्ट्रांग ज़रूर होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।